18 मई को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवईगढ़ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई ने पत्र वार्ता कर बताया कि वह विधानसभा चुनाव अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं। जिले के दरियापुर विधानसभा सीट से बलवंत वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अमरावती जिले की अचलपुर व दरियापुर इन दो विधानसभा सीटों सहित राज्य की मुर्तिजापुर, मेहकर, कारंजा, उमरेड, घाटकोपर ईस्ट, भाडुम्प व अन्य ऐसी 10 विधानसभा सीटें महाअघाड़ी से रिपाईगढ़ ने मांगी हैं और महाअघाड़ी को संबंधित सीटें देनी ही पड़ेंगी, वरना रिपाई अमरावती जिले की सभी 8 विधानसभा सहित राज्य की 50 विधानसभा सीटों पर स्वबल पर चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, अब महागठबंधन के नेताओं को आगे फैसला लेना है। यह संदेश भी डॉक्टर राजेंद्र गवई ने महाअघाड़ी के नेताओं के नाम दिया। लोकसभा चुनाव में मैंने पार्टी को महत्व देते हुए अपने कदम पीछे खींचे थे, लेकिन संबंधित फैसला बिना शर्त नहीं लिया गया था। विधानसभा में सीटें बढ़ाकर देने के आश्वासन पर मैंने अपने कदम पीछे खींचे थे। अब बारी नेताओं द्वारा आश्वासन पूर्ति की है, इसलिए हमें दरियापुर व अचलपुर सहित 10 विधानसभा सीटें दी जाएं। यदि 10 सीटें देना संभव ना हो तो कुछ सीटें हम कम कर सकते हैं, लेकिन अचलपुर व दरियापुर सीटों पर हम आग्रही रहेंगे। ऐसा कहते हुए डॉक्टर गवई ने बताया कि फरवरी तक मेरा लोकसभा चुनाव लड़ना निश्चित था, लेकिन 5 फरवरी को राष्ट्रवादी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुझे फ़ोन कर भेंट निश्चित की। इस भेंट में मुझे लोकसभा चुनाव न लड़ने व विधानसभा में सम्मानजनक सीटें देने का वादा किया गया था, इसलिए मैंने अपना समर्थन महाअघाड़ी समर्थित प्रत्याशी को दिया। अब हमने हमारा प्रस्ताव राष्ट्रवादी नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। राष्ट्रवादी नेतृत्व कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर सीटों का बंटवारा तय करे। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति हमने सुरू कर दी है। आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला अचलपूर आणि दर्यापूर मतदारसंघ मागणार। अचलपुरामधून मी स्वतः लढणार आणि दर्यापुरामधून बळवंत वानखेडे यांनाच उमेदवारी दिली जाईल। या व्यतिरिक्त आम्ही 8 जागा मागू, त्या 8 जागेबद्दल आम्ही निगोशिएशन्स करू, पण या 2 जागेची कबुली दिल्यानंतरच आम्ही निगोशिएशन्स करू, त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही निगोशिएशन्स करणार नाही। आणि आम्ही आज जे मी म्हणतोय हे आज ठरलेलं नाही आहे। याबाबत जेव्हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी माझ्याशी चर्चा केली, त्यांनी सांगितलं की गवई साहेब तुम्ही माघार घ्या, कारण की तुम्ही पण उभे राहता, नवनीत भाभी पण उभे राहतात, त्यामुळे दोघेजण पडतात, धनुष्यबाण निवडून येतो। कोणीतरी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी। मी घेतली, मी 2 पाऊल मागे घेतले। का? कारण की मला विधानसभेच्या या 2 जागा निवडून येणाऱ्या जागा पाहिजेतच। तेव्हा यांनी आम्हाला जो दिलेला शब्द आहे तो शब्द पाळावा। राष्ट्रवादीसोबत आमची बोलणी झाली, अशोकरावांशी बोलणी झाली आणि दोघांची आमची बांधिलकी आहे, कारण की जेव्हा अजित पवार आणि अशोक चव्हाण हे दोघंजण माझ्यासोबत 21 डिसेंबरला चर्चा करण्यासाठी आले, तेव्हा ते म्हणाले आता आघाडी म्हणजे आघाडी, तुम्ही कोणत्या कोट्यात हा आता विचार करण्याचे दिवस राहिलेले नाही आहे। आज जातीवादी शक्ती दूर करण्यासाठी हा या कोट्यातला, हा त्या कोट्यातला, हा विषय आम्ही सोडलेला आहे, असं स्वतः अजित पवार आणि अशोक चव्हाण मला बोलले होते। त्याच्यामुळे कोटा कोणाच्या, हा अचलपूर कोणत्या कोटात आहे, दर्यापूर कोणत्या कोटात आहे, यापेक्षा मी या चर्चेमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आणि काँग्रेसचे नेते या दोघांनाही चर्चा करण्यासाठी बोलावणार आहे।